गांव सनौली खुर्द में लड़कियों व महिलाओं के लिए चल रहे निःशुल्क कंप्यूटर ब्यूटिशियन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण समारोह में पहुंची मुख्य अतिथि के तौर पर महिला थाना एसएचओ रेखा व यमुना सुधार समिति अध्यक्ष रतन सिंह रावल एडवोकेट साथ ही सरपंच संजय त्यागी ने आज जो महिलाओं व लड़कियों के लिए चलाए जा रहे निःशुल्क कंप्यूटर व प्रशिक्षण ब्यूटिशियन का उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही नए सेंटर की भी शुरुआत करके रिबन काटकर यहां पर शुरुआत की है। बता दें कि आज लड़कियां शिक्षित हो व मजबूत बनकर बुराइयों से दूर रहे, यह कहना है मुख्य अतिथि तौर पर पहुंची है पानीपत महिला थाना एसएचओ रेखा जी। साथ ही लड़कियों को उन्होंने स्वरोजगार आत्मनिर्भर बनने को लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। यहाँ पर सनौली खुर्द में नेहरू युवा केंद्र खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार से संबंध ग्राम सुधार युवा मंडल एवं सद्भावना युवती मंडल सनौली खुर्द के साथ साथ यमुना सुधार समिति की सहयोग से चलाए जा रहे ग्रामीण लड़कियों व महिलाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर ब्यूटिशियन प्रशिक्षण सेंटर का आज समापन हुआ, जिसमें प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए गए व नए सेंटर का रिबन काटकर उद्घाटन अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि तौर पर महिला थाना एसएचओ रेखा जी। साथ ही अति विशिष्ट अतिथि यमुना सुधार समिति के अध्यक्ष रतन सिंह रावल एडवोकेट, विशिष्ट अतिथि सरपंच संजय त्यागी ने यहाँ पर रिबन काटकर नए सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जो लड़कियां व महिलाएं यहाँ पर पिछले 6 महीने से प्रशिक्षण ले रही थी, उन सभी लड़कियों को जो ब्यूटिशियन कंप्यूटर सिलाई आदि प्रशिक्षण लिया है, उन सभी को भी प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि तौर पर पहुंची रेखा जी महिला थाना एसएचओ ने लड़कियों व महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, जीवन में कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ी। लड़कियाँ उच्च शिक्षा ग्रहण करें और मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाकर रखें, ज़रूरत की चीज़ें ही मोबाइल में प्रयोग करें, किसी के बहकावे में ना आए। साथ ही महिला अपराध की रोकथाम के लिए लड़कियों व महिलाओं को भी जागरूक होना होगा और सचेत रहना होगा। साथ ही उन्होंने साइबर ठगी से बचाव बारे भी विस्तार से जानकारी दी है और साथ ही कहा है कि अन्याय सहन ना करे, कोई गलत हरकत करता है तो उसके लिए महिला पुलिस 24 घंटे सेवा में तत्पर है। और इस दौरान महिला थाना एसएचओ रेखा जी ने कहा, लड़कियां व महिलाएं कंप्यूटर ब्यूटिशियन सिलाई जैसे प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बने, घर पर ही स्वरोजगार करके आत्मनिर्भर बनकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करें। उन्होंने महिला अपराधों की रोकथाम व पुलिस सुरक्षा व सहयोग संबंधी विभाग की योजनाओं बारे भी विस्तार से जानकारी दी है। इस अवसर पर अति विशिष्ट अतिथि यमुना सुधार समिति के अध्यक्ष रतन सिंह रावल एडवोकेट ने भी कहा, आधुनिक युग में उन्हें आगे बढ़ते हुए मेहनत लगन व अपनी मंजिल हासिल करनी होगी। ग्रामीण लड़कियाँ स्वरोजगार करके ब्यूटिशियन सिलाई कंप्यूटर आदि अवश्य सीखे, इससे वे सरकारी नौकरी के अलावा स्वरोजगार के रूप में भी अपना सकती हैं। इस दौरान सरपंच संजय त्यागी ने भी सरकारी योजनाओं के फायदा उठाने बारे भी विस्तार से जानकारी दी है। साथ ही छात्राओं व जो लड़कियां महिलाएं थी उनको स्वच्छता बारे भी जानकारी देते हुए कहा है कि वे अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखें और स्वच्छता पर भी ध्यान दें। इस दौरान यहां पर प्रशिक्षक गीता पूनम प्रभा देवी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए लड़कियों को शिक्षा पर जोर दिया गया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी पायल बलवान कांगड़ा, समाजसेवी यूथ क्लब अध्यक्ष उमेश त्यागी, सोनाक्षी, पिंकी सहित अनेक महिलाएं व लड़कियां मौजूद रही। क्या कहना है यहाँ पर पहुंची जो महिला थाना एसएचओ रेखा जी ने क्या कहा, क्या संदेश दिया है महिलाओं व युवतियों को। साथ ही यमुना सुधार समिति के अध्यक्ष रतन सिंह रावल एडवोकेट ने भी युवतियों को व महिलाओं को प्रेरणा दी है। इस अवसर पर पहुंची मुख्य अतिथि तौर पर महिला थाना एसएचओ रेखा जी व उनकी महिला पुलिसकर्मी को यहाँ पर सोल भेंट करके यमुना सुधार समिति के अध्यक्ष रतन सिंह रावल एडवोकेट व संजय सरपंच त्यागी ने भी उन्हें सोल भेंट करके सम्मानित किया। इस दौरान महिलाओं व लड़कियों ने महिला थाना एसएचओ रेखा शर्मा व अन्य पुलिसकर्मी के साथ साथ मुख्य अतिथि तौर पर पहुंचे अन्य अतिथिगणों का भी उनको फूल मालाएं भेंट करके उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको दिखाते हैं क्या कहना है यहाँ पर जो हमारे मुख्य अतिथि तौर पर पहुंची रेखा यमुना सुधार समिति के साथ साथ जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं रतन सिंह रावल एडवोकेट, उनकी देखरेख में जो ये प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, उनका क्या कहना है, किस तरह प्रेरणा दी है महिला थाना एसएचओ रेखा जी और यमुना सुधार समिति के अध्यक्ष रतन सिंह रावल एडवोकेट का आपको सुनवाते हैं। यमुना भाट न्यूज़ के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। अच्छा बेटा तू भी है। हाँ तो साइड पर आ जाओ।
क्लियर है? ले आओ। जाएंगे जिसमें मुख्य अतिथि तौर पर पहुंचे महिला थाना सचिव रेखा और एडवोकेट रतन सिंह रावल जी, यमुना सुधार समिति प्रदेश अध्यक्ष। कई सालों से यहाँ सिलाई प्रशिक्षण चला रहे हैं जिसमें संजय त्यागी जी भी सहयोग करते हैं। और हमारे यहाँ प्रशिक्षण की टीचर पूनम टेलर जी और चंद्रप्रभा देवी जी, गीता देवी जी, जो हमें सिखा रही हैं। आप भी तैयारी करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्यूटर सीखे छोटा मोटा करते धक्का रहे। आपका ग्राउंड है, अब्स्ट्रैक्ट करो, दौड़ लगाओ, कोर्स फ्री मिलेगी आपको। आप भी ट्यूशन लगाओ ताकि आपका पेपर पास हो। फाइनल कैरियर में बताऊंगी कि मैंने कैसे पेपर पास किया है। या आपने कोई भी कमीशन अपडेट लेनी है तो महिला ही आपको आगे से लेगी। अगर आपको ये नहीं है कि जेंट्स से कोई बात नहीं कर सकती तो यहाँ महिला टैक्स है, नॉर्मली बात कर सकती है। महिला हेल्पलाइन का सभी को पता है, 1091 112 बुला सकती। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी आपकी ऐसी दिक्कत आए कि आपने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कोई किसी की हेल्प चाहिए तो आप कहाँ कॉल करोगे, कहाँ पर कंप्लेन दोगे। तो इन बातों का तो हमें नॉलेज होनी ही चाहिए ना। और अब तो महिला थाना ही बन गया है जहाँ पर सारी महिलाएं आपको सुनेंगी आपकी जो भी परेशानी है। तो इससे तो बढ़िया बात हो नहीं सकती, सिर्फ अपना हाथ जाए। उसके साथ साथ गवर्नमेंट इतना अच्छा कर रही है कि 112 गाड़ियाँ आपके पास 10 मिनट के अंदर आप कॉल करोगे, उसी टाइम आपकी एक कॉल महिला उठाएगी 112 पे जुड़ी हुई। वो आपको रास्ता भी बताएगी कि आपने यहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन आपकी हेल्प करेगी। 112 ऐसा नंबर बना दिया जो सभी हेल्पों से कनेक्ट कर दी। जिस भी हेल्पलाइन पे आप कॉल करोगे तो 112 की गाड़ी आपके पास आएगी। तो ये बेस्ट सुविधाएँ हैं, इनका भरपूर आपने इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ भी आपकी मुसीबत। बाकी अच्छा लगा कि आप सभी जो हैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई कढ़ाई बुनाई कंप्यूटर सीख रहे हो। इससे अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमने सभी ने सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए। और वो तभी आएगा जब हम कुछ पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ और एक्स्ट्रा हम कोई सर्टिफिकेट लेंगे या कोई भी किसी भी कंप्यूटर का कोर्स करेंगे ताकि हमें आगे जो है जॉब करते हुए या कहीं भी फॉर्म भरते हुए ये चीज़ें आपके काम आएंगी। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि इस तरह के इतने शोर जो है मेरी इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और एक सोनौली खोटे गाँव में इतनी बढ़िया सीख है। तो इन चीज़ों का हमने और भाग लेना चाहिए और भी बल्कि जो आपकी फ्रेंड है उनको भी बताओ कि हम इतनी अच्छी जगह जा रहे हैं। जहाँ भी सहयोग हो, सरपंच साहब हैं, वकील साहब हैं, जैसे सामाजिक जो आदमी है वो आप लोगों की हेल्प के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। तो ये भी हेल्प तभी कर पाएंगे जब हमारी इच्छाएँ हों। जैसे अब आप महिलाएँ जो आ रही हैं वो अपने बच्चों को भी यहाँ लेके आओ। जैसे ही लड़की 10th करती है तो अच्छी बात होती है, उनको की नॉलेज भी होनी चाहिए, सिलाई कढ़ाई भी होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट जॉब हमें कहीं ना मिले तो हम खुद अपनी सिलाई कढ़ाई करके अपने बलबूते पर खड़े हो जाए ताकि हम किसी के डिपेंड ना रहे किसी और। हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस मिले। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सभी को गवर्नमेंट जो मिलती है, कई बार हम प्रयास करते हैं ये भी मौका मिलता है। लेकिन आजकल तो इतनी सुविधाएं हैं, प्राइवेट सरकारी सब बराबर हो गए। अगर हमें नॉलेज होगी तो हम आगे से आगे जा सकते हैं। रियल नॉलेज के तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हम प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो एक दिन जरूर मुकाम तक। रही बात 2-4 रिक्वेस्टें हैं मेरी आप लोगों से, जो भी यहाँ महिलाएँ हैं जो मेरे उसकी हैं वर्किंग तो मेरी सुनरी नहीं तो नजर आ रही है। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बच्चियों को एक अच्छे बुरे सबके बारे में इस बात के शेयर किया करें। क्योंकि हमारे पास जो केस आते हैं वो अपनी मम्मी से शेयर नहीं करती, वो सीधी अपनी फ्रेंड के साथ हमारे पास आ जाती है। कई बार वो क्या कहती है, हमें भाई तूने अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताया, वो मेरे से ये कहती है मेरी मम्मी गुस्सा करती है। अगर मैं ये बात अपनी मम्मी से शेयर करती तो मेरी मम्मी गुस्सा करती। लेकिन आप लोग हो ना जो छोटी हैं, मेरे से छोटी हैं अभी तो शायद सभी जितनी भी हैं, ये क्या इनका है कि ये समझते हैं कि जैसे मैडम ने अभी जो बात कही है ये समझते हैं कि अभी तो ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि हम इस उम्र से निकले हैं ना।
तो हमें भी लगता था कि कितना ज्ञान बांटते हैं, ये नहीं होता। जब हम बाहर दुनिया में निकलते हैं ना, जैसे हम जॉब पे हैं तो हमको पता है कितना क्राइम होता है। अभी आप घरों में हो, अब बाहर निकलोगे, सेंटरों पे कोचिंग लेने जाओगे ना, सेंटरों पे जाओगे या फिर सक्सेसफुल जॉब में जाओगे, तब आपको पता लगेगा कि बाहर क्या क्या चल रहा है। अभी आप अपने माँ पापा के अंडर में ही चल रहे हो कि उनकी देख रेख में बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। जब आप बाहर निकलोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की जरूरत पड़ेगी इस चीज़ में। ये चीज़ ज्ञान देने की नहीं, खुद इससे अच्छा है कि आपको जो मैडम बात पता ना लगे कि काश मैं उस दिन समझ ली होती। ठीक है, तो मेन बात है कि आप लोग जितना हो सके सक्सेस होने से पहले तो खासकर, और उसके बाद तो टाइम लगना ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे। सक्सेस होने के टाइम तक तो कम से कम सोशल मीडिया से दूर रहो जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, अपनी बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। आप कितना टाइम चला लो, अगर 10 मिनट चलाने बैठोगे ना 1-1.5 घंटे से पहले नहीं उठ सकते। ठीक है, और क्या करें, हम सभी मजबूत हैं और हर चीज़ का हम सामना कर सकते हैं। फाइल ये कहना चाहती है कि हम सब कुछ, हम जो हैं बहुत मजबूत हैं, अंदर से भी बाहर से भी, हम अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकते हैं, ये कहना ये चाहते टाइम हैं। आपको सक्सेस होने के लिए, मेहनत करने के लिए, ना कि इन चीज़ों में वेस्ट करने के लिए। टाइम को कभी भी वेस्ट मत करना, और खास जिंदगी में दूसरे जो लोग हैं आपकी अनुसरण करेंगे। अगर आप भी कहीं गलत केस में फंस गए, आप अपनी कहीं इज्जत बेइज्जती खराब करा बैठे बच्चों, वो ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, और एक बार गलती होने के बाद उसे संभलना पूरी ज़िंदगी साधु की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अपनी बात हम कहने का मादा भी नहीं रख पाते। अब पायल ने बताई कि भी मोबाइल है, इसे दूर रहना चाहिए, नो डाउट कि भाई इसमें कितनी बुराइयां हैं, लेकिन आपके बच्चे जो नहीं है बच्चे, आप बुराई की तरफ को जल्दी पकड़ोगे, अच्छाई को नहीं पकड़ोगे। आप देखते भी होगे, मोबाइल में भी देखते होगे, एक एक्सरसाइज करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसकी तरफ ध्यान आपका कम होगा, तो थोड़ी सी बातें दाएँ बाएँ की होंगी, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान होगा। तो पहले कितनी अच्छी बात है, मैं भी कांस्टेबल हूँ, ग्रेजुएशन मैंने कर ली है। रेखा को आप देख ही रहे हो, ये छोटे अफसर नहीं, एसपी तक जाएंगे, और आप लोग भी जा सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप कमरे में बैठे हो, कई लड़कियों की हाइट बहुत अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी है, आप भी भर्ती हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है पुलिस में, दूसरे डिपार्टमेंट में भर्ती हो सकते हो। ये मैं पहले भी आपको कह गया था, ये हमारा शरीर है नहीं, ये ज़मीन के समान है। आप उस ज़मीन में देखो, कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, इसी तरह शरीर है। उस शरीर को वहाँ आपने अमरूद बोओगे तो अमरूद हो जाएगा, कीड़ा बोओगे तो कीड़ा हो जाएगा, और भी कोई बड़ा फ्रूट होगा तो वो हो जाएगा। यही शरीर है। आप पढ़ोगे तो ज्ञान मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो हाड़ी पाड़ी हमारे गाँव में आप देखते ही हो, सुबह खेत में जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, उनको बेचारा कुछ नहीं पता। भैंस चुगा लेते हैं, दूध बेच देते हैं। लेकिन उसी घर में एक अफसर जो पढ़ लिया, बल्कि मैं एक बात याद है कि मेरे एक प्रीति लड़की त्यागी यहाँ जा रखी है, सोनी गाँव, दूसरे सोनी गाँव। उसने यहाँ पर जिला परिषद इलेक्शन मिल गया था हमारे बाद। वो लड़की की थोड़ी ही मतलब हैवी होगी, मोटी होगी खाने पीने के हिसाब से, और शायद उसके 2 या 3 बच्चे भी हैं। उसने क्या काम किया मैडम कि भी मैं अपनी सेहत सुधारूँ, और उसने जिम ज्वाइन कर लिया, फिर वेट लिफ्टिंग करने लगी। 2 बच्चे या 3 बच्चे एक्यूरेट नहीं पता है। उसके बाद उसने कंपटीशन जीते और आज रेलवे में अफसर लगी। मैंने बुलाया था उसको, लेकिन मुझे पता लगा कि दिल्ली गए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसको कि हमारे बीच की लड़की है वो, जैसे रेखा जी बैठे हैं, ये भी हमारे बीच की है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ आपकी तरह, और हालांकि जैसे आप सिलाई सीख रहे हो, मैंने भी सिलाई भी सीखी थी साथ में। तो आप बढ़ते चले जाओ, आगे जरूर सक्सेस मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों ने कि कहीं भी अपनी डीपी या चाहे कोई कितना भी करीबी हो, किसी से फोटो शेयर नहीं करना। हर एक फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सारे को प्राइवेसी रखनी है, किसी को शेयर नहीं करना कुछ। ये जरूरी है। इसमें फिर मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाता, प्रशासन भी करनी। जो चीज़ एक बार वायरल होगी वो तो नहीं आनी,
तो कार्रवाई तो हम कर देंगे, मुलजिम को भी पकड़ देंगे, लेकिन जो हमारा मान सम्मान है वो तो नहीं आता ना वापस। तो इन चीज़ों से बहुत बचना है। और आप यंग बच्चियाँ हो सभी, हमारा जो अब समय है वो है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारा अच्छा ही करते हैं हमेशा। और जब भी आप शादी के लायक होगे तो वो जरूर खुद देख लेंगे कि कौन लड़का आपके लायक है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो ये थोड़ा सा दोस्तियों से मैं सब तो बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि दोस्ती से थोड़ा सा आपने दूर रहना। कुछ नहीं है दोस्ती दास्ती, सब बकवास है, कुछ नहीं होता इसमें। 4 दिन की बातें हैं, हरासमेंट, बिना काम का दिमाग खराब, अपने पेरेंट्स से भी छुपना, समाज से छुपना, कोई बात है ये नहीं है ना कोई भी बात। तो आपने इन चीज़ों से बहुत बचना है। क्राइम को हमें रोकना है, जो हमारे से बड़े हैं, जो हमारे से छोटे हैं, जो अनपढ़ है। एक जो है आजकल साइबर क्राइम बहुत चल रहा है, जो आपके छोटे बहन भाई हैं या आपसे बड़ी माताएं हैं जिनको नहीं पता किससे पासवर्ड बताना है, किससे नहीं बताना। तो क्या करेंगे, फ़ोन यूज करते ही हैं, आपके बहन भाई भी जाके फ़ोन ले लेते हैं। कोई फ्रॉड बंदा उनसे पासवर्ड मांग लेता और 1 मिनट के हिसाब से दे देते हैं, जितना बैलेंस सारा हो गया। होता है ना ऐसे। तो सभी से आपने जो भी जन बच्चे बैठे हैं यहाँ, जो उम्र के हैं, जिनको पता है हर चीज़ का, जो देख भी रहे हैं, इस टाइम पे भी बताते हैं, सोशल मीडिया पे भी बताते हैं भाई किसी को पासवर्ड शेयर मत करो, ये मत करो। तो इन चीज़ों से आपने बड़ा बचना। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि हर लड़की ने बढ़ चढ़कर हर फील्ड में भाग लेना चाहिए। उसने चाहे सिलाई हो, कढ़ाई हो, कंप्यूटर की सिखाई हो, पढ़ाई के साथ साथ हमें हर फील्ड में काम करना चाहिए। हर किसी महिला को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि महिला बहुत ताकतवर शक्ति है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम खुद भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी गवर्नमेंट ने हमें सुविधाएं दी हैं, जैसे 112 है, 1091 है, 100 नंबर है, तो सभी पे हमने जब भी हमें ज़रूरत हो तो हर हेल्प की हमें सहायता लेनी चाहिए। उसमें हिचक नहीं होनी चाहिए किसी भी महिला को। और अब गवर्नमेंट ने हर ज़िले में महिला थाना खोल दिए हैं। हालांकि ये भी है कि हर जेंट्स थाने के साथ साथ महिला डेस्क भी खोल दिए हैं, तो किसी भी महिला को हिचक नहीं होनी चाहिए अपनी बात को रखने में। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं कि ग्रामीण युवतियाँ महिलाएं आगे बढ़ें? पिछले 10-12 साल से संजय त्यागी भाई हमारे सरपंच साहब हैं, और आपके सहयोग से हम बच्चों के लिए यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर आदि का प्रशिक्षण कराते हैं, और कई बच्चे कामयाब भी हुए हैं। आज रेखा मैडम SHO थाना वुमेन आए हैं, उन्होंने भी उनको बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और मैं यही कहूँगा कि हमारे बच्चों ने रेखा मैडम से प्रेरणा लेकर, या आप लोगों से प्रेरणा लेकर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। क्योंकि आप सब लोग देखते हैं कई बार बच्चे क्या होते हैं, अपने माँ बाप से पूरी बात नहीं करते, और दूसरे अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे के साथ, या कहीं बाहर के बच्चों के साथ, या कोई रिश्तेदारों के बच्चे के साथ कहीं अपना दिल की बातें बता देते हैं और गलत रास्ते पर लग जाते हैं। मैं सब बच्चों से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी बाहरी आदमी से, जो कोई उनका चाहे कोई रिश्तेदार भी हो, अपने माँ बाप पे ज़्यादा विश्वास रखें, क्योंकि जो फायदा या जो भला हमारा माँ बाप सोच सकते हैं, बाहर का कोई व्यक्ति चाहे वो कितना नज़दीकी हो कभी नहीं सोच सकता। जो भी बच्चा है अपने माँ बाप की सलाह के बिना कोई भी घर में पढ़ाई के उसमें या किसी भी उसमें कोई काम ना करे। मेरी से बच्चों से यही प्रार्थना है, और यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाइयों बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ।